Hello students, I am Faiza Siddiqui. Welcome to Gold Audio Education. जैसा कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, उसमें आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, कम्यूटेटिविटी पढ़ी। अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है एसोसिएटिविटी। इसे एसोसिएटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Third property is associativity या associative identity। दोनों इसी के नाम है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 रैशनल नंबर्स का। फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज बी एंड द थर्ड वन इज सी। 3 रैशनल नंबर्स हैं। जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए ये पढ़ा था कि क्या वो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में क्लोज्ड हैं, कम्यूटेटिव हैं, वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे क्या ये एसोसिएटिव हैं। प्लस के केस में पढ़ते हैं ए, बी एंड सी। तीनों को प्लस करेंगे, लेकिन कैसे? ए को सेपरेट कर लेंगे और बी प्लस सी को एक साथ सॉल्व करेंगे। बी प्लस सी को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसमें ए को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमें इसे ये वेरीफाई करना है कि क्या ये इसका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा। ए बी सी, प्लस का साइन तीनों के बीच में। इसमें हमने ए को सेपरेट करा था और बी प्लस सी को एक साथ ऐड करा था। इसमें हम ए प्लस बी को एक साथ ऐड करेंगे और सी को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, हमें ये देखना है कि इसका आंसर आने के बाद ए ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या इसके बराबर होगा कि जब हम ए प्लस बी को ऐड करें, जो आंसर आए उसमें सी को ऐड करें। अगर वो दोनों बराबर है तो ये एसोसिएटिव है। रैशनल नंबर इन केस ऑफ एडिशन आर एसोसिएटिव। वैसे मैं आपको बता दूं ये एसोसिएटिव है। आप खुद से कोई भी एग्जांपल लेकर अपनी बुक से या कहीं से भी चेक कर सकते हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं है। चेक करिए और इसका आंसर वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप फिर भी एक बार वेरीफाई करके देख सकते हैं। माइनस के केस में ए बी सी, सेम वही एग्जाम्पल है। तीनों में माइनस का साइन। ए को हम सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। बी माइनस सी अलग सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा ए में से माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू ए बी एंड सी। तीनों में माइनस का साइन, डिफरेंस निकालना है, इनमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ सॉल्व करेंगे और सी को सेपरेट कर देंगे। इस केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव। चेक करके देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। अगेन ए बी एंड सी, तीनों में मल्टीप्लाई का साइन। ए को हम सेपरेट कर देंगे, बी इंटू सी को अलग सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी सी, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे? सी को सेपरेट करके। ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो बहुत ही इजी है। ए रखा, बी इंटू सी, बी सी। ठीक है, इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी। सिर्फ इंटू का साइन हट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन हटेगा। इंटू सी, ए इंटू बी सी कितना हुआ? ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी।
ABC, ठीक है। तो इस केस में रैशनल नंबर्स इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव। इन द केस ऑफ डिवीजन A divided by B divided by C, A divided by C, A divided by B divided by C, क्या ये इसके इक्वल होगा? A divided by B divided by C, no, it's not equal. इक्वल है, प्रूव हो रही है, नॉट इक्वल, प्रूव नहीं हो रही है। इक्वल है और प्रूव हो रही है, नॉट इक्वल, प्रूव नहीं हो रही है, ठीक है। इसको आप खुद से अलग एग्जांपल्स, बुक में एग्जांपल होंगे, आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं उसमें एग्जांपल्स होंगे, उनसे इसको सॉल्व करके देखिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है, इजी मेथड है इसको समझने का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले एक बार मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब एडिशन के केस में हो सकता है तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्यों नहीं हो सकता है। शायद आपको ऐसा समझ में ना आया हो, काफी बच्चों को आ भी गया होगा, पर मैं फिर भी एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बताया था ABC माइनस के साइन के साथ इज इक्वल टू ABC माइनस के साइन के साथ। अब पहले मैंने A को सेपरेट करा और B माइनस C को सॉल्व करा। अब मैंने क्या करा कि A माइनस B को सॉल्व करा और C को सेपरेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3। तीनों रैशनल नंबर्स हैं। अभी मैंने बताया था A, B और C तीनों रैशनल नंबर्स हैं। क्या 1, 2 और 3 रैशनल नंबर्स नहीं हैं? हैं, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि A 1 है, B 2 है और C 3 है। सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे 1 माइनस 2 माइनस 3। अब 1 एज इट इज लिखेंगे। अब 2 माइनस 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है? 3 के साथ माइनस है इसलिए माइनस का साइन। यहाँ पर 2 में से 1 गए तो कितने बचे? 1। बड़ा नंबर कौन सा है? 2 का साइन नेगेटिव है, माइनस है, तो इसलिए माइनस का 1, माइनस का 3 एज इट इज लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि केसेस बताए थे कि जब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। जब भी दो सेम साइन होंगे तो प्लस होगा, दो अपोजिट साइन होंगे तो माइनस होगा। यहाँ दो सेम साइन है तो प्लस होगा, 1 + 1। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस होगा 3 1, 3 और 1 4। साइन लेकिन किसका आएगा? जो बड़ा नंबर है उसका। बड़ा नंबर है 3 के साथ है माइनस का साइन, तो माइनस का 4। यहाँ पर आएगा 2, 1 + 1 2। अब आप बताइए कि 2 - 4 के बराबर है? नहीं है। 2 इज नॉट इक्वल टू -4, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि रैशनल नंबर्स में 0 और 1 का क्या रोल होता है। ठीक है, द रोल ऑफ 0 एंड द रोल ऑफ 1। 0 को रैशनल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों कहते हैं ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। 1 को रैशनल नंबर्स में क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर में कभी भी अगर आप जीरो को ऐड करेंगे या जीरो में किसी रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम रैशनल नंबर, वही रैशनल नंबर जिसमें आपने जीरो को प्लस करा है या जीरो में आपने जिस रैशनल नंबर को प्लस करा है। फॉर एग्जांपल a प्लस जीरो या जीरो प्लस a, द आंसर विल बी a, वही रैशनल नंबर जिसमें हमने जीरो को ऐड करा है या जीरो में जिस रैशनल नंबर को ऐड करा है वही आएगा हमारा आंसर। तो ऐड कर रहे हैं इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नंबर से समझिए 2 प्लस जीरो या 0 प्लस 2, आंसर क्या आएगा, 2, आंसर आएगा 2। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी जिसमें हम प्लस कर रहे थे जीरो को, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से किसी भी नंबर को। समझ लीजिए a इंटू 1 या 1 इंटू a, क्या आंसर आएगा, a, वही a जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करा या वही नंबर जिसको हमने 1 में मल्टीप्लाई करा, यानी 1 को जिससे मल्टीप्लाई करा वही आंसर आया, वही रैशनल नंबर आया। अब नंबर से देखिए 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5, क्या आंसर आएगा, 5, वही रैशनल नंबर आ गया। तो जीरो का ये रोल है कि इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि कभी भी अगर हम जीरो को किसी नंबर में ऐड करेंगे या किसी नंबर को जीरो में ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि कभी भी हम किसी रैशनल नंबर में अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रैशनल नंबर आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, अच्छे से समझ लीजिए आप। कोई प्रॉब्लम ऐसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ऐड करने का है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का। ये तो सही है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या ऐड करना है। एडिटिव इनवर्स को साधारण भाषा में या इजी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नेगेटिव। क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। नेगेटिव में मतलब क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस का साइन होता है। तो फिर इसे एडिटिव इनवर्स क्यों कह रहे हैं, जब नेगेटिव है, माइनस का है, तो इसको एडिटिव इनवर्स क्यों कह रहे हैं, ऐड से क्यों शुरू हो रहा है। इसलिए कि अगर किसी रैशनल नंबर में हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिससे उसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है, हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें वो नंबर निकालना होगा कि जिसको हम a में ऐड करें। मान लीजिए a एक नंबर है, उसमें हम किस नंबर को ऐड करें, किस नंबर को ऐड करें जो हमारा आंसर 0 आ जाए, वो जो नंबर होगा वो होगा एडिटिव इनवर्स। और वो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसी नंबर का नेगेटिव, उसी नंबर का नेगेटिव क्या होगा, a का नेगेटिव क्या होगा, -a। -a को जब हम a में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। कैसे, a प्लस माइनस माइनस, ऑपोजिट साइंस है, क्या आंसर आएगा, माइनस आएगा। a माइनस a में से a माइनस कर दिया, क्या आंसर आया, 0। समझ लीजिए 2 प्लस 2 में ऐसा क्या प्लस करें, -2, जो हमारा आंसर 0 आ जाए। देखते हैं आएगा कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 2 0, सिंपल है, 2 में से 2 गए, 0 बचे। ये होता है एडिटिव इनवर्स। अगर कोई हमसे पूछेगा कि a का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो हम बोलेंगे a का एडिटिव इनवर्स है -a। -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
-2 का, ये तो पहले से नेगेटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का -2 यानी प्लस का 2। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए जब नेगेटिव पे नेगेटिव का साइन आएगा तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब रेसिप्रोकल देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, हम किसी रैशनल नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। जैसे a है, a/1 एक रैशनल नंबर है, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। आंसर क्या है, 1। इसी का रेसिप्रोकल हमेशा a/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। a/1 इसको पलटेंगे, चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/a। a1 जा a, a1 जा a, आंसर इज 1। 2 के एग्जाम्पल से देखते हैं फिर से, 2/1 इंटू 1/2, आंसर क्या आएगा, 1। समझ गए सर, अच्छे से आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ तो आ ही गया होगा वैसे। एडिटिव इनवर्स इज नेगेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रेसिप्रोकल। ठीक है, अगला करें। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी को समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो मैंने अभी बोला, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, मतलब हम रैशनल नंबर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी को पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में। जैसे अब हमने माना a इंटू b प्लस c, हम एडिशन के केस में पढ़ रहे हैं, हमने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में। ठीक है, हमने a b c 3 रैशनल नंबर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी एक टर्म है, लेकिन अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, ये एक टर्म है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। जब भी कोई भी रैशनल नंबर ब्रैकेट के साथ लिखा होता है, अगर यहाँ पर कोई भी साइन ना हो तब भी ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में होता है, और अगर साइन है तब तो मल्टीप्लाई में है ही। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab। ठीक है, अब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि a पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे और a को c से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ तो दोनों प्लस के थे तो हमने प्लस का साइन आया, यहाँ पे हमने साइन नहीं लगाया क्योंकि प्लस का साइन लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब माइनस होता है तो हमें उसे शो करना पड़ता है। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, a c। साइन कौन सा आएगा, a भी प्लस का है c भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, तो साइन आएगा प्लस का। ठीक है, इसे ही माइनस के केस में भी देख सकते हैं, a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। a इंटू बी, ए बी सेम, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन। a इंटू सी कितना होगा, ए सी, एक प्लस एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अगर कहीं लिखा हो, इससे ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर कहीं पे ये लिखा हो a b प्लस सी, a b प्लस सी, तो उसको आप a b प्लस बी सी, a b प्लस a c लिख सकते हैं। और जहां कहीं पर लिखा होगा a b माइनस सी, उसे आप a b माइनस a c लिख सकते हैं।
सेम इसका उल्टा भी है कि अगर आप ये लिखा होगा तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिखा होगा तो ये लिख सकते हैं। अगर आपको ये लिख के दिया जाए तो क्या आप ये लिख सकते हैं? हाँ, आप लिख सकते हैं। ये लिखा होगा तो भी आप ये लिख सकते हैं। मतलब अगर अब मान लेते हैं इनको नंबर्स के केस में 1, 2 और 3, 3 एग्जाम्पल हमने लिए थे रैशनल नंबर्स के, A, B और C। A is 1, B is 2, C is 3। 1, 2 plus 3, ठीक है, यानी 1 into 2 plus 3। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, साइन प्लस का ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ये इस तरह लिखा हुआ है 2 plus 3, 2 plus 3, तो क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? इसमें से हमने a कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 2 का मतलब 2 into 1, 2 का मतलब 2 into 1, 2 into 1 कितना होता है? 2। 3 का मतलब 3 into 1, दोनों में 1 कॉमन है तो 1 कॉमन निकाल लेंगे। 1 कॉमन निकाल कर क्या बचेगा हमारे पास? 1 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा हमारे पास? 2। इसमें से 1 निकाला तो तब भी 2 बचा, प्लस इसमें से 1 निकाला तब भी 3 बचा। अब देखिए हमने प्लस का 1 निकाला है तो प्लस 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 होता है, जैसे यहाँ पर था प्लस प्लस में मल्टीप्लाई करा तब भी प्लस आया, तो प्लस जब कॉमन निकालेंगे तब भी प्लस बचेगा। ऐसे ही 1, 2 minus 3 का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आएगा? 2 1 जा 2, प्लस प्लस प्लस, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस। अगर 2 minus 3 लिखा हो तो क्या आंसर आएगा? फिर से 2 और 3 में क्या कॉमन है? ऐसे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज है जो बहुत कॉमन है, 1। 1 सब में कॉमन होता है, 1 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास? 2, प्लस प्लस प्लस, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। और क्या बचा? 1 और 3, 3 और 1 इसके फैक्टर थे, 1 तो निकाल दिया, बचा 3 बचा। अब ये बताइए माइनस का साइन आएगा या प्लस का? बताइए, माइनस का। क्यों? क्योंकि हमने प्लस का साइन निकाला है। जैसे यहाँ पर था प्लस का साइन था बाहर तो अंदर माइनस का साइन था, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करा तभी तो माइनस आया। अब अगर हमने प्लस का साइन बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा होगा? माइनस का साइन, अपोजिट साइन बचा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी आप इस तरह समझ सकते हैं। ये हो गया ABC के एग्जाम्पल से और ये नंबर्स के एग्जाम्पल से, कि अगर किसी भी दो रैशनल नंबर्स को प्लस करेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे किसी तीसरे रैशनल नंबर से तो वो हमेशा क्या बनेगा? फर्स्ट रैशनल नंबर इंटू सेकेंड रैशनल नंबर प्लस फर्स्ट रैशनल नंबर इंटू थर्ड रैशनल नंबर। इसी तरह माइनस के केस में अगर माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट रैशनल नंबर इंटू सेकेंड रैशनल नंबर माइनस फर्स्ट रैशनल नंबर इंटू थर्ड रैशनल नंबर। होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल ट्राई टू वेरीफाई दिस। इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? मैंने आपको बता दिया कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि क्यों लिख सकते हैं। तो इसे हम वेरीफाई करके देखते हैं। यहां हमने लिखा 1 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3। कैसे लिखा? हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 कितना होता है? 5। और यहाँ ब्रैकेट के साथ था तो मल्टीप्लाई में था। पहले हमने इसे अंदर सॉल्व कर लिया, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वहीं राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे? 2 + 3 कितना होता है? 5 लिख देंगे। 5 1 जा 5 और यहाँ पर 5 ऑलरेडी है। जब लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS RHS के मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल होता है तो ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। वेरीफाई हो गया। देख लिया आपने कि 5 5 के बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसी तरह माइनस के केस में भी देखिए, जब मैंने लिखा 1 2 - 3
2 माइनस 3 कितना होगा? 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1। साइन किसका आएगा? साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर है 3, 3 के साथ है नेगेटिव यानी माइनस, माइनस का साइन आएगा। 1 इंटू माइनस 1, ये मिस्टेक कभी भी मत करिएगा। ब्रैकेट में था तो इंटू आएगा, ना कि 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 तो 0 होता है, इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या था? 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 कितना होगा? प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1। बड़ा नंबर कौन सा है? 3। 3 के साथ साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल है, दोनों इंटीजर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 माइनस 1, 1 1 जा 1, एक साइन है माइनस का तो माइनस, अगर 2 होते तो प्लस। -1 इज इक्वल टू -1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। समझ गए आप लोग? शायद आपने एक चीज नोटिस नहीं करी हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये गलती कर देते हैं, 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं लगते हैं, पता है ना आपको? यहाँ पर देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, मल्टीप्लाई और माइनस एक साथ, नोटिस करा था? नहीं करा था। मल्टीप्लाई और -1 ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप। कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 ब्रैकेट में आएगा, ठीक है? ब्रैकेट का मतलब सेपरेट कर देना, ठीक है? 2 साइन अब एक साथ नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाऊं तब भी ये मल्टीप्लाई है। क्या बताया था मैंने? कि जब किसी भी रैशनल नंबर और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, कोई भी साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है? तो चाहे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं और चाहे ना लगाऊं, आंसर क्या आएगा? -1। हम इसे मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब आपकी बारी है, पेन और कॉपी लीजिए और शुरू हो जाइए। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितना आपने पढ़ा है फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिर्फ इतना ही है, बस आपको उसे अप्लाई करना है। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, चाहे आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसे ऐसे पढ़िए कि आप उसे अच्छे से समझ लीजिए, उसे आगे के लिए याद रखिए, ठीक है? जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, यानी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मिस करा है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उस पार्ट को जरूर देखें और अपना बेस क्लियर करें। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आगे का समझने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। ओके, अंडरस्टैंड? अब मैं आपको मिलूंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।